हेलो। हेलो, नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस का जो है यह पार्ट थर्ड वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो आपको बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, हेलिना रक्षा उपकरण किस देश ने विकसित किया है? तो दोस्तों, हेलिना रक्षा उपकरण जो है यह जो आपको भारत के जो है डीआरडीओ संस्था द्वारा तैयार किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भारत हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सुंदरवन की बात करेंगे तो सुंदरवन आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। भीतरकनिका की बात करेंगे तो भीतरकनिका ओडिशा में स्थित है। पीताम्बरम की बात करेंगे तो दोस्तों पीताम्बरम जो है आपको तमिलनाडु में स्थित है। वेवनाड की बात करेंगे तो वेवनाड जो है यह आपको जो है केरल में स्थित है। वेवनाड जो है आपको केरल में स्थित है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेवनाड जो है आपको केरल में स्थित है। उसके बाद देखिए, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो सेंट्रस बंदरगाह को जो है कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फेजेंडा की बात करेंगे तो फेजेंडा जो है ये आपको जो कॉफी के वैगन को जो है फेजेंडा कहा जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये आपको हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग की बात करेंगे तो इसका संबंध जो है आपको पनीर से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो दोस्तों ये आपको जो है प्लास्टिमोडियम से संबंधित है। गोल्डन चावल की बात करेंगे तो इसका संबंध विटामिन से है। दोस्तों, ओजोन परत की बात करेंगे तो ओजोन परत का संबंध जो है आपको समताप मंडल से है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर से है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर से है। ट्रोपोस्फेयर को जो है हिंदी में जो है क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओजोन परत का संबंध जो है आपको समताप मंडल से देखने को मिलता है, न कि ट्रोपोस्फियर से। उसके बाद देखिए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है यह आपको जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपको सी हो जाएगा, जिसमें 2 और 4 दिया हुआ है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है यह बलित पर्वत का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बलित पर्वत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, केरवा वैली स्थित है। तो केरवा वैली की बात करेंगे तो यह आपको जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर की बात करेंगे तो यह आपको जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है, जो कि 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। इसी के दौरान जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो यह आपको जो 6 अप्रैल 1930 को जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है प्रारंभ हुआ था। लाल कुर्ती आंदोलन की बात करेंगे तो यह आपको जो है 1929 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो यह 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस व्यक्ति ने रोलेक्ट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या का कहकर जो है संबोधित किया था? तो दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट को जो है जानबूझकर की गई हत्या जो है यह आपको जो है CF एंड्रूज के द्वारा जो है संबोधित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम जो है यह 1980 में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह आपको जो है 1986 में जो है यह अधिनियम लाया गया था। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो दोस्तों, ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली जो गैस है उनमें जलवाष्प है, मीथेन है, ओजोन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है। तो दोस्तों, सिगरेट के धुएं में जो है मुख्य प्रदूषक जो है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन दोनों हो जाएगा, यानी बी और सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गैसोहॉल मिश्रण है। तो गैसोहॉल में जो है 90% पेट्रोल देखने को मिलता है। उसके बाद जो है 10% एल्कोहल के मिश्रण को जो है गैसोहॉल कहा जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि एक वस्तु यदि एक वस्तु एक समान विड्तीय
गति से वृत्ताकार पथ पर जो है गतिशील रहता है, तो उसमें जो है परिवर्तित होता है। तो दोस्तों यदि एक वस्तु जो है एक समान वृत्तीय गति से जो है वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहता है, तो उनमें जो है वेग हमेशा जो है परिवर्तित होते रहता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका वेग जो है परिवर्तित होते रहता है। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो दोस्तों आमीटर की बात करेंगे तो सबसे पहले आमीटर जो है ये आपको विद्युत धारा से संबंधित है। हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर का संबंध जो है सापेक्ष आर्द्रता से संबंधित है। बेरोमीटर जो है दाब मापने के लिए उपयुक्त होता है। वाट की बात करेंगे तो वाट का संबंध जो है शक्ति से संबंधित है। तो इस प्रश्न की आंसर की बात करेंगे तो देखिए ए का जो है 3 किसमें है, इसमें तीनों में है। उसके बाद बी का जो है 4, देखिए बी का 4 जो है सिर्फ इसमें देखने को मिल रहा है, इसमें नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन जो है ये आपको बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक भारत का निर्माता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ड्यूस डबल फॉल्ट का संबंध जो है ये आपको जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्राक्कलन समिति के बारे में दिया हुआ है कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो सबसे हम लोग पहले बात करेंगे कि प्राक्कलन समिति में जो है सदस्यों की संख्या जो है इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 30 होती है। इनमें जो है सभी संख्या जो आपको लोकसभा से देखने को मिलता है जो टोटल 30 होती है, सबसे बड़ी समिति होती है। इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे तो इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है 1 ईयर का होता है, 1 ईयर का होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग देखेंगे इसमें सदस्यों की संख्या जो है 25 है, जो कि गलती है। इसमें सदस्यों की संख्या जो आपको 30 देखने को मिलता है। इसके सदस्यों में से जो है सदस्य 10 जो लोकसभा और 15 राज्यसभा से होता है, तो यह भी आपको गलत है। इनमें जो है टोटल सदस्य 30 होता है जो कि लोकसभा से होता है। इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका सदस्यों का कार्यकाल जो है 1 ईयर का होता है, यहाँ 3 ईयर दिया होता है, यह भी गलत है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है, तो यह स्टेटमेंट जो है आपको सही है कि प्राक्कलन समिति में जो है कोई भी सदस्य जो आपको मंत्री समिति का सदस्य नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये आपको राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूची 1 और सूची 2 का सही मिलन करें। तो देखिए भाग 5 की बात करेंगे तो भाग 5 में जो है इसमें जो है संघ सरकार के बारे में जो चर्चा की गई है। 10 की बात करेंगे भाग 10 की बात करेंगे तो देखिए भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में कहा गया है। भाग 15 की बात करेंगे तो भाग 15 का संबंध जो आपको निर्वाचन से संबंधित है। भाग 20 की बात करेंगे तो भाग 20 जो आपको संविधान संशोधन से संबंधित है। तो देखिए 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद बी की बात करेंगे तो बी का जो आपको 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। 2 का जो है यानी बी का जो है डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न यहाँ डी इसका हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए शेष में डी नहीं है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में मिला लिया गया है। तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है, राज्यसभा में जो है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है यह सभी तीनों जो आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देती है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय को जो है अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा जो है यह जो है संविधान के जो है अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को जो है एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का जो है संविधान किस प्रकार का है? तो दोस्तों भारत का संविधान जो है साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में जो है संघात्मक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगा? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद जो है 248 में जो है अनुच्छेद 248 में जो है अवशिष्ट शक्ति के बारे में चर्चा की गई है, जो संघ की सांसद के पास रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संघ की संसद के पास रहेगा। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद को जो है यह जो अविश्वास प्रस्ताव
जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित किए जाने पर जो है मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए लोक लेखा समिति के बारे में कहा गया है, तो लोक लेखा समिति में जो है सदस्यों की टोटल संख्या जो है 22 होता है। इनमें जो है राज्यसभा का जो है इनमें जो है लोकसभा का जो है इनमें लोकसभा का 15 सदस्य होता है और राज्यसभा का जो है 7 सदस्य होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग बी की बात करेंगे तो बी जो है इनमें राज्यसभा के 15 सदस्य होता है, जो कि गलत है। उसके बाद देखिए इस समिति के सदस्यों को जो है प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है, यह सही है। तो इसमें देखिए 1 और 3 जो है सही है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गिल्ड एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों गिल्ड एज जो है यह मार्केट जो आपको सरकारी प्रतिभूतियों के जो है व्यापार से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया है? तो यह जो आपको 1994 में जो है 1994 में जो है रुपये को जो है पूर्ण रूप से जो है परिवर्तनीय घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए डायामेटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों डायामेटिना खर्त की बात करेंगे तो यह आपको जो है हिंद महासागर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमुडा त्रिभुज का जो है त्रिकोण जो है यह जो आपको उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अग्नि चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरण रूप है? तो दोस्तों अग्नि चट्टान का जो है ग्रेनाइट का रूपांतरण रूप की बात करेंगे तो यह आपको जो है नीस जो है अग्नि चट्टान का ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो दोस्तों अंतरिम सरकार में जो है मुस्लिम लीग की जो है 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनावर ए सुहाइली किसका जो है फारसी अनुवाद है? तो दोस्तों अनावर ए सुहाइलवी जो है यह जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न देखिए भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो दोस्तों भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस का आगमन जो है यह आपको जो है पुर्तगालियों का जो है देन माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय की मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु जो है इंग्लैंड के जो है ब्रिस्टल नामक स्थान पर जो है 1833 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है आपको देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जो कि इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो प्रथम जो है 1900 प्रथम सम्मेलन जो है यह आपको 1930 में हुआ था। द्वितीय जो है 31 में हुआ था। द्वितीय जो है 1931 में हुआ था। तो 1931 में जो है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू एवं मदन मोहन मालवीय तीनों जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय जो है यह रामानंद को दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 में जो है निम्न सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें तो प्रथम बौद्ध संगति की बात करेंगे तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति में जो है शासक जो है अजात शत्रु थे। द्वितीय की बात करेंगे तो द्वितीय में जो है शासक जो है अशोक थे। तृतीय की बात करेंगे तो तृतीय में जो है कालाशोक थे और चतुर्थ की बात करेंगे तो चतुर्थ में जो है इसमें जो है कनिष्क थे, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए बी का जो है आपको सॉरी ए का जो है 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। बी का जो है आपको बी का जो है बी का जो है 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें सॉरी यहाँ देखिए द्वितीय बौद्ध संगति में जो है काला अशोक था। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई, द्वितीय बौद्ध संगति में जो है काला अशोक था। तो दो का जो है बी हो जाएगा। उसके बाद सी की बात करेंगे तो सी की बात करेंगे तो सी में जो है आपको तृतीय की बात करेंगे तो तृतीय में जो है अशोक था, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए
गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को जो है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हम लोग असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। रोलक एक्ट जो है मार्च ये आपको जो है मार्च 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद खेरा आंदोलन की बात करेंगे तो दोस्तों, खेरा आंदोलन जो है ये आपको जो है जून 1918 के आसपास यह हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करेंगे तो यह आपको जो है 15 मार्च 1918 को हुआ था। यह जो आपको 15 मार्च 1918 ईस्वी को जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ। तो सबसे पहले एक हो जाएगा, आपको डी नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 के बाद जो है आपको यहाँ 4 हो जाएगा, उसके बाद जो है 3 हो जाएगा, उसके बाद जो है 2, उसके बाद जो है 1, यानी 4 3 2 1 जिसमें होगा 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो दोस्तों नाभि के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस गुण में हार्मोन में जो है एंजाइम से भिन्न है? तो दोस्तों हार्मोन जो है एंजाइम से भिन्न है किस गुण में? देखिए एंजाइम की बात करेंगे तो एंजाइम जो है यह प्रोटीन से बना होता है। एंजाइम की बात करेंगे तो यह प्रोटीन से बना होता है, जबकि हार्मोन जो है प्रोटीन से निर्मित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भिन्न कौन सा है? तो यह सभी प्रोटीन से बना होता है नहीं, बल्कि एंजाइम ही प्रोटीन से बना होता है, हार्मोन दूसरे कुछ से बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण जो है आंख की बीमारी जो है यह आपको जीरोफिलेथेमिया जो है यह आपको जो है विटामिन ए की कमी से कारण होता है। ऑस्टियोमलेशिया की बात करेंगे तो दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया जो है आपको हड्डियों की कमजोरी के कारण होता है। उसके बाद एनीमिया की बात करें, सॉरी स्कर्वी की बात करेंगे तो स्कर्वी जो है यह आपको जो है विटामिन सी की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक बायोटेक्निक जिसमें जो है अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अल्ट्रासोनिक का ध्वनि का उपयोग जो है ये आपको जो है सोनोग्राफी में किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के जो झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो इसकी जो है लोलक की झूलने की अवधि जो है आधी हो जाएगी, यानी दुगुना हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायु अंगार गैस मुख्य घटक होता है। तो दोस्तों वायु अंगार गैस जो है ये आपको जो है CO N2 और CO2 का जो है मुख्य घटक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो देखिए थायराइड जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यह पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। मानव वृद्धि हार्मोन जो है यह भी पीयूष ग्रंथि से होता है। प्लेक्टिन होता है यह भी जो आपको पीयूष ग्रंथि से होता है। यहाँ जो नहीं होने वाला बात है वो आपको जो है कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है यह आपको जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग के रूप में मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो दोस्तों डिंबवाहिनी नलिका को जो है मादा के जो है मुख्य जनन अंग तंत्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है? तो दोस्तों यह आपको जो है ग्लूकोज जो है जो कि कार्बोहाइड्रेट पाचन का जो है अंतिम उत्पाद हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यह 50 MCQ प्रश्न थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।